अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, लास्ट 2-3 लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 9 लोकल एरिया नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हम लोकल एरिया नेटवर्क क्यों क्रिएट करवाते हैं, हम कोई भी लैन क्यों बनाते हैं। तो आपको अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 8 में हमने ये बात की थी, डिस्कस की थी कि हम कोई भी नेटवर्क इसलिए क्रिएट कराते हैं या बनाते हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उसमें प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, यानी कि डिवाइसेस भी आ सकती हैं और डेटा भी आ सकता है, इंफॉर्मेशन भी आ सकता है जो कंप्यूटर में होता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उनको हमने रिसोर्सेज को शेयर करना होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, इसलिए हम कोई भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं या नेटवर्क बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने शेयरिंग रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे शेयर करेंगे, शेयरिंग रिसोर्सेज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को शेयरिंग रिसोर्सेज के बारे में इन जनरल एक सेटिंग करवाई थी कि इन जनरल हम अपने कंप्यूटर को किस तरह एक नेटवर्क में शेयरेबल बना सकते हैं, किस तरह अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस दे सकते हैं या अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क में। आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा मजीद इंटरनली बात करेंगे शेयरिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कोई फोल्डर है या एक डिस्क पार्टीशन की बात कर लेते हैं, ड्राइव की बात कर लेते हैं, उनको हमने शेयरेबल बनाना है तो हम कैसे करेंगे? शेयरिंग ऑफ ड्राइव को या फोल्डर को, ठीक है, हमने शेयरेबल बनाना है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में शेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? तो डियर कैडेट्स, आप सिंपल जाएंगे अपने कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर में जाएंगे, वहां से अगर आपने किसी ड्राइव को शेयर करना है या किसी फोल्डर को शेयर करना है, ठीक है, तो आप सिंपली जाके उसको सिलेक्ट करोगे वहां से उस फाइल या फोल्डर को। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, मेन्यू बार में गो टू मेन्यू बार में जाकर फाइल में जाओगे। फाइल में आप जब जाओगे तो फाइल मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास शो होगा, मजीद फर्दर सब मेन्यू शो होगा, उसमें आप शेयरिंग वाले में जाओगे। जब आप शेयरिंग वाले टैब पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। उसमें आपके पास तीन सेटिंग्स होंगी, तीन तरह की सेटिंग होगी, एक होगी जनरल, एक होगी टूल्स की, एक डायलॉग बॉक्स है, वो शेयर करवाने के लिए आपके सामने एक मजीद एक छोटी सी विंडो ओपन होती है जिसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, वो ओपन होगा, उसमें आपके पास शेयरिंग का एक टैब होगा, ठीक है। शेयरिंग में जाएंगे तो शेयरिंग में वो आपसे कुछ सेटिंग्स के बारे में पूछेगा। अगर आप अपनी बुक पे पेज नंबर 100 पे देखें, लास्ट पे एक डायग्राम बनी है, वो ये डायग्राम है, वो डायलॉग बॉक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आप शेयरिंग में आपके पास वो कुछ ऑप्शन देता है, वो आपको कुछ इस तरह के सर्कल टाइप बटन बने होंगे आपके पास, ठीक है। उनमें से आपके पास फर्स्ट बटन है नॉट शेयर, तो इसको तो आपने सेलेक्ट करते नहीं क्योंकि आप तो शेयरिंग करवाना चाहते हैं, आप अपनी उस फाइल को और फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में, तो आप शेयर्ड एज वाले को सिलेक्ट करोगे। नीचे आपके पास शेयर्ड नेम आएगा, क्या मतलब, यानी कि अगर आप कोई ड्राइव शेयर कर रहे हो तो उसका नाम लिखते हो, अगर आप कोई फाइल शेयर कर रहे हो तो उसका नाम लिखे नीचे, कोई फोल्डर शेयर कर रहे हो तो उसका नाम लिखे नीचे, और नीचे फिर आपके पास एक फील्ड आती है कमेंट की। कमेंट बेसिकली क्या है, ये ऑप्शन है आपके पास, आप इसे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, या इसे एम्प्टी छोड़ना चाहे तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। क्या मीनिंग, फॉर एग्जांपल कमेंट, फॉर एग्जांपल आप कोई एक डेटा फाइल सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क में शेयर कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, हाँ जी ये इन्वेंट्री की फाइल है, या इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज की, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं पर्सनल इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज की होगी, या मैं आपकी बात कर लेता हूँ कॉलेज की, आपका डेटा होगा कैडेट्स का किट नंबर, नेम नंबर, किट नंबर,
उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, फादर नेम, तो ये चीजें नीचे चीजें मैं कमेंट में बता सकता हूँ। ये है। उसके नीचे आपके पास एक और चीज आपको दे गए थे, एक्सेस टाइप। एक्सेस टाइप क्या है बेसिकली? एक्सेस टाइप कैडेट्स बेसिकली जब आप नेटवर्क में अपने कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर को कोई फाइल शेयर करते हो तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस मोड होते हैं। क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक फाइल शेयर की, अब मैं आपको ये परमिशन नहीं देता चाहता कि आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकें, उसमें से कोई डेटा डिलीट कर सकें। इंपॉर्टेंट डेटा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है डेटा, तो इसमें हमारे पास कुछ एक्सेस टाइप होते हैं। इसमें आपके पास वो 3 ऑप्शन देता है। एक कहता है वो रीड ओनली की। अगर आप रीड ओनली को सिलेक्ट करेंगे तो क्या मतलब जो यूजर उस फाइल को सीन करेगा जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो इसे जस्ट रीड कर सकेगा। ठीक है, इसे डिपेंड ऑन पासवर्ड है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आप नेटवर्क में आपने सबके साथ वो शेयर नहीं करना, किसी के साथ शेयर करना है, तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो पासवर्ड आप उस रिस्पेक्टिव यूजर को बता दें। ठीक है, वो क्या करेगा, जब उसके पास फाइल पहुंचेगी वो उसे ओपन करने की कोशिश करेगा तो उससे वो पासवर्ड मांगेगा और आपके पास जो पासवर्ड होगा वो सिर्फ उसी को पता होगा, तो जैसे ही पासवर्ड एंटर करेगा वो फाइल उसको एक्सेस होगी और जिसको पासवर्ड नहीं पता उसको फाइल एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हमने कोई सिंपल एक ड्राइव, एक फोल्डर या एक सिंगल फाइल शेयर करवानी है तो उसका हमारे पास ये मेथड था। उसके बाद आ जाता है प्रिंटर, शेयरिंग प्रिंटर, कि हम अपने कंप्यूटर के साथ लगे या किसी भी नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर लगा हुआ है उससे हमने शेयरेबल कैसे बनाना है। ठीक है, ये तमाम छोटी छोटी हमारे पास सेटिंग्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस है, लेकिन आपने इसके बारे में वर्डेड नहीं होना। हम जब आप कॉलेज में आएंगे तो ये तमाम चीजें लैब में मैं आपको 1 बाय 1 करवा दूंगा। सिंपल आप क्या करेंगे, जब आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको प्रिंटर का आइकन नजर आएगा, आप प्रिंटर के आइकन पे क्लिक करेंगे, वहां से आप प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपके पास मल्टीपल प्रिंटर भी हो, एक से ज्यादा प्रिंटर अटैच हो, तो आप क्या करेंगे, प्रिंटर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेम जैसे यहाँ पे हम जा रहे थे मेन्यू बार में, मेन्यू बार से फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहां से शेयरिंग में जाएंगे, शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स वो दे देगा जैसे आप उसने ये शो करवाया था हमें लास्ट में। वहां से आप लोगों ने क्या करना है, आप शेयर नेम पे जाएंगे, वहां पे आप उस फील्ड में शेयर नेम लिख देंगे, जिस प्रिंटर को आप शेयर करवाना चाहते हैं उसका नेम लिख देंगे तो वो शेयर हो जाएगा। तो ये गाइस आज के 2 टॉपिक्स से इंतहाई इजी टॉपिक्स हैं, जस्ट आपने इनको रीड करते हैं और अच्छी तरह इनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, इनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, जस्ट आप इसमें से कुछ तो अपने कंप्यूटर में परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे ये डेटा ड्राइव है या फोल्डर है, तो ये आप अपने कंप्यूटर में इन जनरल परफॉर्म कर भी सकते हैं और शेयरिंग तो नहीं होगी, लेकिन ये तमाम की तमाम सेटिंग आप अपने कंप्यूटर से ये स्टेप परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह अपनी बुक से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।